नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हम में। आज हम उसी प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और आज 30 प्रश्न हैं इतिहास विषय के। आप इन्हें हल कीजिए और देखिए कि आपके कितने अंक आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की थी और इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रथम व अंतिम बीरबल थे। तो अकबर ने चालू किया था इसको। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी बच्चों को पता होगा, कौटिल्य। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जबकि वो भारत के लिए कानून या संविधान बनाने जैसी बात कह रहे थे। तो इस कारण से इसका बहिष्कार किया गया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका भारत में भरसक विरोध किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक था। इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो चारों ऑप्शन से देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यूनानी राजदूत का नाम मेगास्थनीज था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, बदायूनी। और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये पेपर में दोबारा पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं आपको वही डायरेक्ट उत्तर बताने की प्रणाली पर काम कर रहा हूँ, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो और आप इसे टेस्ट के तौर पर अटेम्प्ट कर सकें। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। डिजरेली ने यह माना कि ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि ये उत्तर भारत के लगभग समस्त हिस्सों में फैला हुआ था। अगला प्रश्न, चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो यहाँ पर चित्रकारी की जगह आप लोग जित्रकारी समझिए, जा समझ लीजिए इसको। तो जित्रकारी यानी कि जहांगीर, जा से मैच कर लेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा जहांगीर। तो चित्रकारी जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम पर थी। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1909। अगला प्रश्न, वैनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो यहाँ पर हा, उत्तर में भी हा, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। अगला प्रश्न, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था? इसका उत्तर लगभग सबको पता होगा, डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। हम देखते हैं अगला प्रश्न, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग का आगाज जा काटने के बाद आगा खान ने किया था। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर सबको पता होगा, बाबर। खजुराहो में पाए गए ऐतिहासिक स्मारक किस काल के हैं? तो खजुराहो खजुली कब होती है? ऐसा मान सकते हैं चंदुलाहा आदमी को जिसके सर के बाल गिर जाते हैं, उसकी खोपड़ी में ज़्यादा खुजली होती रहती है। तो चंदेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी वो 1761 ईस्वी में हुई थी और ये अहमद शाह अब्दाली और अफगान सेना के बीच में हुआ था। नहीं, अहमद शाह अब्दाली अफगान सेना का नेतृत्व कर रहा था और मराठा सेना के बीच में हुई थी। मराठा सेना का नेतृत्व बालाजी बाजीराव के द्वारा किया गया था और इसमें अफगान विजयी रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1761। भारत में सर्वप्रथम
रेलवे लाइन का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1853। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे बंदी नहीं बनाया जा सका? तो मंगल पांडे को उन्होंने बंदी बनाया था और फांसी दे दी थी। तात्या तोपे को भी उन्होंने पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था, और नाना साहब को भी, लेकिन कुंवर साहब बच गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यहाँ पर माउंटबेटन नहीं होगा, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का ही व्यक्ति बनाया गया था और वो भारत का प्रथम वो अंतिम गवर्नर जनरल था। तो उनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा बी, विनायक दामोदर सावरकर। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई? इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, हिंदी में। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो स्वर्ण मंदिर को श्री हर मंदिर साहब भी कहा जाता है और इसकी नींव गुरु अर्जुन देव ने रखी थी। गुरु अर्जुन देव ने ही गुरु ग्रंथ साहब का भी संकलन किया था। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अमृतसर की स्थापना की थी किसने की थी? तो अमृतसर की स्थापना इनसे पहले चौथे नंबर के गुरु रामदास ने की थी। यहाँ पर स्वर्ण मंदिर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव। दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? देखो दीन इलाही कितना इम्पोर्टेंट है। तो अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 के बीच में था। एक ही ऑप्शन इसका है 1582। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1582। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते लिया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखो मांडूक्योपनिषद और मुंडकोपनिषद दो दिया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। डी इसका सही उत्तर होगा। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब दीजिए। और इसका सही उत्तर होगा डी, यवनों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के का प्रचलन किया था। 51 नंबर प्रश्न है, चित्तौड़ के प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही, महाराणा कुंभा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 ईस्वी के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यह लगभग कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। तो ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई? 1857 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, ऑप्शन बी। 54 नंबर प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है अबुल कलाम आज़ाद की। और अंतिम प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? प्रागैतिहासिक का मतलब है इतिहास के पहले, जहाँ से हमें लिखित जानकारी मिलती है उससे पहले का इतिहास। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पाषाण काल के बारे में प्रागैतिहासिक काल में वर्णन किया जाता है, यानी कि ये पाषाण काल की संस्कृतियों से संबंधित हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपका कितना स्कोर आया इन 30 प्रश्नों में, आपके कितने सही गए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।